देशांतर आज पढ़ाना है आप लोगों को। आप लोगों को क्या पढ़ाना है? देशांतर। देखिए बाबू, ये ग्लोब है, हम बता दिए पृथ्वी कितने डिग्री पे झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। कितने डिग्री झुकी है? 23.5 डिग्री। ये बताइए, ये अक्षांश है या देशांतर है? हाँ, अक्षांश। ये अक्षांश, ये भी अक्षांश, ये भी अक्षांश, ये अक्षांश। लेकिन अगर भाई ऊपर से बना देंगे तो ये हो जाएगा देशांतर। क्या होगा? देशांतर। ये देशांतर, ये भी देशांतर। क्या हो जाएगा? देशांतर। तो ऊपर से नीचे जब आएगा तो क्या होता है? देशांतर। यानी अगर हम ये कह सकते हैं कि ये क्या चीज है भैया? अक्षांश। ये वाले क्या हो गया? ऊपर वाले देशांतर। क्या हो गया? ये देशांतर हो गया। समझा गया? ये क्या चीज है? देशांतर। देशांतर को क्या कहा जाता है? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड। अब ये जब देशांतर और अक्षांश दोनों एक साथ बना दिया था तो इसे कहते हैं ग्रीड। क्या कहते हैं? ग्रीड। जब दोनों एक साथ बना देगा तो क्या कहेगा? ग्रीड। अलग अलग रहेगा तो अक्षांश और देशांतर। अलग अलग है तो अक्षांश, अगर अक्षांश अलग बनाया तो अलग अक्षांश, देशांतर अलग बनाया तो देशांतर, और दोनों को कॉमन कर दिया तो क्या बने? ग्रीड। क्या बन गया? ग्रीड। ग्रीड बन गया। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं। देशांतरों का काम क्या होता है समझिए ध्यान से। जो देशांतर होते हैं अंग्रेजी में उन्हें क्या कहेगा? लॉन्गिट्यूड। और जो लेटर आएगा लेटीट्यूड। देशांतर। देशांतर जो होते हैं ये समय का निर्धारण करते हैं। ये दोनों ध्रुवों को जोड़ते हैं। किसे जोड़ेंगे? ध्रुवों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। दोनों ध्रुवों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। इनके बीच की जो दूरी होती है उन्हें क्षेत्र को, इनके बीच के क्षेत्र को गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे। अब इनके बीच की क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? गोरे। गोरी लिख दिए हैं। दोनों ध्रुवों को क्या कहते हैं? जोड़ते हैं। इनके बीच की जो दूरी होती है उन्हें क्षेत्र को, इनके बीच के क्षेत्र को गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे। अब इनके बीच की क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? गोरे। गोरी लिख दिए हैं। अल्लाह नहीं करे पकड़ लो। ठीक है क्या? गलती दिखा देता है वो कभी तो। ये कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। ये देशांतर, प्रधान देशांतर। खटखटा कौन रहा? पकड़ पकड़ा। इस ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को मिलाता है कौन सा? देशांतर। ये हो गया देशांतर। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को मिलाता है देशांतर। कौन मिलाता है? देशांतर। देखिए, अब अक्षांशों को हम समानांतर रेखा भी कहते हैं क्योंकि उनके बीच की दूरी हर जगह सेम थी, इसलिए उसे पैरेलल लाइन या समानांतर रेखा भी कहते हैं। लेकिन देशांतरों के बीच की दूरी हर जगह एक जैसी नहीं है। अब देखिए, ध्रुवों के पास दूरी एकदम शून्य है क्योंकि ध्रुव से क्या हो रहा है? ओरिजिन ओरिजिन की, तो ध्रुवों के पास इनकी दूरी शून्य। जैसे जैसे ध्रुव से आगे बढ़ेंगे देखिए इनके बीच की दूरी भी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। इनके बीच की अधिकतम दूरी क्या हो जाती है? विषुवत रेखा पर, और उसके फिर इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? घटती जाएगी। और ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी शून्य। तो दो देशांतरों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे गोरे कहते हैं। दो देशांतरों के बीच का दूरी हमेशा समान नहीं रहती। ध्रुवों पर यह दूरी, ध्रुवों के पास दूरी एकदम शून्य है क्योंकि ध्रुव से क्या हो रहा है? ओरिजिन ओरिजिन की, तो ध्रुवों के पास इनकी दूरी शून्य। जैसे जैसे ध्रुव से आगे बढ़ेंगे देखिए इनके बीच की दूरी भी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। इनके बीच की अधिकतम दूरी क्या हो जाती है? विषुवत रेखा पर, और उसके फिर इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? घटती जाएगी। और ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी शून्य। तो दो देशांतरों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे गोरे कहते हैं। दो देशांतरों के बीच का दूरी हमेशा समान नहीं रहती। ध्रुवों पर यह दूरी शून्य हो जाती है, जबकि विषुवत रेखा पर यह दूरी अधिकतम 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर फिर क्या होगी? घटेगी। इधर भी घटेगी। तो इसके बीच की दूरी सबसे ज्यादा क्या होती है? विषुवत रेखा पर होती है। 111.32 किलोमीटर हो जाती है। आगे बढ़े, इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? गोरे। जहां हम अक्षांशों को उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, साउदर्न और नॉर्दर्न में हम नापते थे, वहीं इसे पूरब और पश्चिम में नापते हैं। इधर वाला कौन हो जाएगा? पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर? पूर्वी देश। पूर्वी ठीक लिखा है? ये तो लड़की का नाम हो जाएगा। अब सही हो, इससे पहले वाला लड़की वाला पूर्वी हो जाएगा। कोनो लड़की का भी नाम होता है, पश्चिमी लड़की, पूर्वी लड़की, ऐसे कर पश्चिम हो गया। किसी को दिक्कत नहीं है? इधर वाला क्या होगा? ठीक तो है, पश्चिमी और पूर्वी। देखिए, पूर्वी जैसे देशांतर में देखे थे तो बीच में 0 डिग्री था, तो यहाँ पे भी बीच में क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। यहाँ भी बीच में 0 डिग्री, वहां भी 0 डिग्री था। ऊपर में क्या था? उत्तरी। क्या था टोटल डिग्री? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, टोटल कितना डिग्री? 90। ऊपर कितना? अच्छा 90। 90 डिग्री ऊपर अच्छा, और 90 तो नीचे। इसमें क्या है? पूरब और पश्चिम। 180 को देशांतर किधर में? पूरब, और 180 को देशांतर पश्चिम। 180 को पूरब में, 180 को पश्चिम में, आइए को 0 डिग्री वाला। तो टोटल कितना? 300। 180 इधर, 180 इधर, आएगा 0 डिग्री वाला 300। लेकिन यहाँ 360 होगा। कैसे समझिए ध्यान? 0 को अलग कर देंगे नहीं। 180 डिग्री जो देशांतर है वो 2 बार काउंट होता है। इधर से भी 180 डिग्री हो जाता है और इधर से भी 180 डिग्री। दोनों ओर से जाइएगा तो बराबर आ जाएगा। इधर से अगर पृथ्वी कैसी है? गोल है। ग्लोब दे रहा जी,
180 डिग्री। देखिए यहां से जब इधर से जाएंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 4 5 6, जब इधर से जाएंगे 180 डिग्री, तो पृथ्वी तो गोल है, उस साइड में आ जाएंगे। तो 180 डिग्री इधर से जाइए, चाहे 180 डिग्री उधर से जाएंगे आप एक ही जगह पर ग्लोब में। जैसे हम आपको 180 डिग्री सेट कर देते हैं इसमें। ये जो रॉड है जिसको हम पकड़े हैं, अभी हम इसको 180 डिग्री पर सेट कर चुके हैं। ऊपर में डिग्री लिखा रहता है, नचा के आपको उसी के पास ले जाना होता है। जैसे अभी हम इसको 82.5 डिग्री पे सेट किए हैं भारत के पास, हम इसको कहां सेट कर देते हैं 180 डिग्री के पास। कहां सेट हो गया ये 180, अब नचेगा नहीं, उंगली फंसा दिया 180 डिग्री। तो हमारा ये रॉड कितने डिग्री है 180 डिग्री। रॉड किधर है पीछे की ओर, अब ये सामने है। जब ये 180 यहाँ है तो सामने कितना डिग्री होगा 0 डिग्री। तो 0 डिग्री से जैसे जैसे हम इधर जाएंगे पश्चिम के साइड में और इधर जाएंगे तो पूरब साइड में, जब इधर जाएंगे 5 डिग्री 10 20 30 कोई दिक्कत नहीं। जैसे 180 डिग्री पे आएंगे तो हम इसी पे आ जाएंगे, और इधर से भी 180 पे आएंगे ना तो इसी पे आ जाएंगे। तो अगर कोई कहता है कि हम 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे और कोई कहता है हम 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, दोनों ससुरा एक के जगह पे है, दोनों एक के है। लेकिन ये चीज आपका अक्षांश पर नहीं होगा। अगर कोई कहेगा कि हम 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे हैं और कोई कहता है कि 90 डिग्री दक्षिणी पे है, तो दोनों एक के पे है। एगो आर्कटिक पे तो एगो अंटार्कटिक पे, एगो उत्तरी ध्रुव पे तो एगो दक्षिणी ध्रुव पे। तो यहाँ ऐसा नहीं होगा। यानी यहाँ पर कौन सी ऐसी रेखा है जिसे 2 बार काउंट किया गया 180? हाँ 180। तो बताइए 180 180 360, लेकिन एगो घटा दे कि नहीं घटा दे? काहे घटाए? 180 वाला 2 बार, तो 160, एक कम करेंगे तो 1 कम 360, 160 नहीं 360, 1 कम 360। समझ में ओकरा दुका बोला जाता है तो 59 69 79 17 3 को पटदार एक के जैसा है सर। 1 कम 360 और उसमें एगो 0 डिग्री वाला आई को जोड़ देंगे तो फिर क्या हो जाएगा 360। आप बताइए बबुआ मेरी होते हैं, जब हम अक्षांशों की गणना करते हैं तो हम करते हैं कि 90 को अक्षांश ऊपर को है और 90 को अक्षांश नीचे में, एगो 0 डिग्री वाला। टोटल हम जोड़ के करते हैं 90 + 90 अधन 1 181 181 करते हैं कि नहीं करते? लेकिन यहां भी देखिए 180 इधर 180 इधर 360 और एगो 0 डिग्री वाला 361, लेकिन फिर 361 में से हमको एगो घटाना पड़ेगा। काहे? 180 वाला दोनों ओर से क्या है कॉमन। समझ गया? तो अक्षांशों की कुल संख्या 181 और देशांतरों की कुल संख्या 360, देशांतरों की कुल संख्या समझा कि नहीं गया? एकदम इजी है कि नहीं है? अगला कोई दिक्कत? देशांतरों की कुल संख्या 180, दोनों मिला के बताओ। हाँ 360, एक की ओर का बताता है बगला। लड़की सबको समझ में आ रहा है? चलिए समझ में आना चाहिए। टोटल देशांतर हम क्या लिख सकते हैं? हाँ 180 + 180 डिग्री लगा दें, नहीं डिग्री लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री वाला को खास हो जाएगा वो। समझा कि नहीं आ गया? 180 + 180 + 0 डिग्री, यहाँ तो डिग्री लगाना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 361 361, लेकिन फिर 361 - 1 361 - 1 कितना होगा 360। समझा? -1 की जगह हम 180 डिग्री लिख सकते हैं। हमने किसको घटाया 180 डिग्री वाले को। समझ कि नहीं? कितना आ जाएगा 360 डिग्री लगाए, संख्या ना है 360 को डिग्री क्या लिए लगाएंगे? आगे बढ़ जाए। देशांतर समझ गया? दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर। देशांतरों को उत्तर दक्षिण में नापते हैं, पूरब पश्चिम में। पूरब में 180, पश्चिम में 180। कोई दिक्कत है किसी? इस ससुरा कहां से आया? देखिए अक्षांश तो समझ में आया था कि केंद्र पर बनने वाला कोण क्या कहलाता है अक्षांश। जैसे ऐसे देखेंगे केंद्र पर बनने वाला कोण अक्षांश। अक्षांश पढ़ा था जी कल। ये पृथ्वी का क्या है केंद्र है, पृथ्वी का केंद्र बाहर रहेगा, इसको छेद के अंदर जाना पड़ेगा तब क्या मिलेगा पृथ्वी का केंद्र। देखो पूछ रहा था लड़का कल से पृथ्वी का केंद्र कौन देश में आएगा? अरे बकलोलवा देशवा तो ऊपर साटल है, नहीं समझे? ऊपर कहां से केंद्र मिलेगा रे बकलोलवा? देखो केंद्र के लिए भड़काना पड़ेगा, समझेगा? बड़का रॉड ले आओ गरम करके भोंका बना तब जाएगा यहाँ केंद्र में। पृथ्वी के केंद्र में तो आप कहीं से जा सकते हैं। मान के चलिए आपको फुटबॉल के केंद्र में जाना है, या फिर आप मान के चलिए कोहड़ा खरीदे या तरबूजा खरीदे, आपको केंद्र में जाना है, कहीं से मारिए भोंका उस केंद्र में पहुंचेगा टीप के। तो आपको भारत से भी जाना है तो भोंक दीजिए यहीं भारत से यहाँ पर, लेकिन भोंकना ठीक नहीं है क्योंकि पृथ्वी के केंद्र में लावा भरा है, धक के फेंकने लगेगा जल के खत्म हो जाएगा। इससे छेड़छाड़ नहीं, ये तो एक गोला बचल है ये भड़का देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। समझ आ रहा है आप लोग को? अब हम लोग देखते हैं अक्षांश क्या था। पृथ्वी के केंद्र पर यानी अंदर 1 डिग्री को क्या कहेंगे अक्षांश, बनने वाले कोण को क्या कहेंगे अक्षांश। आप जहां खड़े हैं वहां से भोंका बना के जाइए, वो क्या कहलाएगा अक्षांश। मान के चलिए हम यहां से खड़े हैं और यहीं से भोंका बना दिए तो कितना डिग्री अक्षांश 0 डिग्री। अतः इसका नाम क्या हो गया 0 डिग्री। यहां से अगर भोंका करके जाएंगे यहाँ कितना डिग्री 1 डिग्री, तो बार बार लिखेंगे 1 डिग्री। यहां से भोंका करके अंदर गए कितना डिग्री 2 डिग्री, यहाँ क्या लिखेंगे 2 डिग्री। यहाँ से ऐसे किए 3 डिग्री, ऐसे यहाँ से करेंगे मान के चलिए 40 डिग्री लगभग में। यहाँ से करेंगे कितना डिग्री 60 डिग्री, और एकदम ऊपर से भोंका करेंगे हाँ 90 डिग्री। कितना डिग्री 90 डिग्री। तो टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है 90 को अक्षांश होता है। देशांतर क्या है देखिए, पृथ्वी को अपना एक चक्कर लगाने में कितना डिग्री घूमना पड़ेगा 360। कितने देशांतर थे? तो देशांतर कहां से आया? डिग्री है ये। पृथ्वी कोई भी अपना एक चक्कर लगाएगा तो कितना डिग्री घूमेगा, कितना डिग्री 360। तो देशांतर कुछ नहीं है बल्कि यह 24 घंटा में घूमने वाले समय को दर्शाता है। हम ये लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं बबुआ, क्या हम ये लिख सकते हैं कि 24 घंटा बराबर 360 डिग्री? नहीं लिख सकते हैं। हम लोग 24 घंटा में ना कितना डिग्री घूम गए,
तो बताओ बबुआ 24 घंटा बराबर 24 घंटा बराबर कोई दिक्कत किसी को? तो अगर 24 घंटा की जगह जो वो उल्टा लिख दीजिए। 24 घंटा बराबर 360 डिग्री। कितना डिग्री? 360। किसी को कोई दिक्कत? उस हिसाब से 1 घंटा बराबर 360 बटा 24 बराबर 1 घंटा बराबर 15 डिग्री। 1 घंटा बराबर 15 डिग्री। कितना डिग्री? 15। इसमें कोई दिमाग लगाने का चीज है? काट के आप देखिएगा, कैलकुलेटर खोलिए, नहीं कटेगा, आएगा इतना। काट के हम पहले से चेक करके बैठे हैं। निकाल निकाल कैलकुलेटर निकाल, काटो। कैलकुलेटर से उतना टाइम लग रहा था, ऐसे तो तू निकालेगा 2 दिन में। कितना आया? कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। वो सब काट के हम पहले देखिए। कोई भी टीचर लोग कहते हैं, मैं तो आपको टीचर पढ़ाते होंगे तो समझाने के समय जो एग्जांपल देते हैं एकदम बराबर बराबर कटता होगा, समझा क्या? हाँ, आना तो अप्रॉक्स में आता पड़ता। यानी एक बात बताओ, 1 घंटा बाद पृथ्वी कितना डिग्री घूम चुकी रहेगी? 2 घंटा बाद 3 घंटा 4 घंटा। हाँ, नहीं समझ आया? इसका उल्टा भी तो हो सकता है। कहेगा कि पृथ्वी 30 डिग्री घूम गई, 1 घंटा 60 डिग्री घूम गई, नहीं निकल जाएगा? बस यही तो चाहिए था हम लोग को। हाँ, नहीं होगा? बताइए, एक शहर ए है, एक शहर ए है। अभी ये तो समझ में आ गया ना? अभी इसके अभी कौन पूछ रहा है? मैथ पढ़ाइए। आगे देखिए ध्यान से। पृथ्वी जो है, पृथ्वी हो गया ये, और पास से नहीं दिखता है गोल बना है कि नहीं बना है। इसे जो पंचुचुर का चल रहा है, ये हो गया। सूर्य किधर से निकलता है? किधर से? पूरब से। सूर्य पूरब से। और जब तक सूरज नहीं निकलेगा आपको पता चलेगा सुबह हुआ या शाम हुआ। यानी पृथ्वी पर समय की जो गणना होती है वो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है? सूरज। एक दिन अगर ये छुट्टी मार दिया कुछ होगा, लेकिन आप हफ्ते में न जाने कितनी छुट्टियां मारते हैं अपनी जिम्मेदारियों से, कभी आपकी पूजा नहीं होगी। सूर्य की पूजा इसलिए होती है, ठंडी गर्मी बरसात कुछ भी आए, अपने कर्तव्य पे हमेशा वो खड़ा रहता है। आप अगर अपनी चाहते हैं कि समाज आपको भी पूजे, तो आपको भी याद रखिए अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना है। तो आप लोग छुट्टी हो रहा है, खुश हो जाएगा, अरे छुट्टी हो गया। अरे क्या मतलब बनता है बेरोजगारी की जिंदगी में छुट्टी? कोई मतलब बनता है? अरे पढ़ाई लिखाई कीजिए आप लोग, समझा कि नहीं गया? बैच खत्म हो जाएगा आज आप लोग का। नौकरी कीजिए, छुट्टी होने का मतलब तब है जब सैलरी रहे हाथ में। नहीं समझ आया? चलिए, आएगा आएगा बकले। मुखिया का चुनाव है ये। चलो ध्यान दो। इधर इधर वाला देशांतर पश्चिमी है कि पूर्वी है? इधर वाला देशांतर पश्चिम, ये वाला पश्चिमी। ये बताओ पहले भोर किधर होगा, पूर्वी की पश्चिमी? पहले सूरज इधर निकलेगा पश्चिम। कहाँ का समय आगे होगा? पूर्वी का। यहाँ का लोग उठ जाएगा भोर होके, और इधर वाला भी सुतल है रजाई में। एक यहाँ 3 बज रहा है और बरस कर रहा है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो पृथ्वी पर हर जगह टाइम एक जैसा रहता है। हाँ, हर जगह एक जैसा नहीं रहता। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ध्यान से समझना है। वो पूरा पैनल लाइट का ही है ना यहाँ पे। जैसे ये देखिए, सब बुझा दो। ये बताओ पहले भोर किधर होगा, पूर्वी की पश्चिमी? पहले सूरज इधर निकलेगा पश्चिम। कहाँ का समय आगे होगा? पूर्वी का। यहाँ का लोग उठ जाएगा भोर होके, और इधर वाला भी सुतल है रजाई में। एक यहाँ 3 बज रहा है और बरस कर रहा है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो पृथ्वी पर हर जगह टाइम एक जैसा रहता है। हाँ, हर जगह एक जैसा नहीं रहता। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ध्यान से समझना है। वो पूरा पैनल लाइट का ही है ना यहाँ पे। जैसे ये देखिए, सब बुझा दो और बुझाओ। इसका कहां से? इधर से मत बंद कर देना, पूरा सिस्टम में मत बंद हो जाए। वो सब मत चुनाओ, मेन लाइट का है वो। बाहर कोई स्विच बोर्ड लटक रहा है क्या उधर? किसका? हाँ ठीक है, ठीक है। ये सब का देख लो तो कहां से? हाँ, चलिए बाबू ध्यान से समझिए, सारे लोग ध्यान से समझेंगे। ये है आपका गोल, पृथ्वी क्या है? गोल। ये देखिए यहाँ क्या हो गया? रोशनी। यहाँ क्या हो गया? सूरज। अब बाकी पृथ्वी वाला क्या है? सुतल है। बाकी पृथ्वी वाला सुतल। और यहाँ क्या हुआ है? सुबह। और जैसे धीरे धीरे पृथ्वी नचेगा, दूसरे जगह भी क्या होगा? सुबह। आज इधर सुबह हो गया था, उधर क्या होगा? रात। उधर क्या होगा? रात। पूरा पृथ्वी वालों को पता नहीं है। बताइए सूरज घूम रहा है कि पृथ्वी? धीरे
धीरे धीरे एक और क्या होगा, सूरज, और दूसरे एक और सुबह होगा, दूसरी ओर शाम। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए, पृथ्वी सूर्य किधर से निकलता है? पूरब से। किधर से? पूरब से। तो देखिए पूरब वालों को क्या हो गया, अभी अभी पश्चिम वाला जा रहा है सब बरस करने, देखिए जा रहा है सब बरस करने जाएगा सब। समझ आ रहा है कि नहीं? अभी कहाँ जाएगा सब बरस करने, इधरिया वाला सोने चल जाएगा सब। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहले भोर किधर, हाँ समझ आ गया कि नहीं आ गया? समझे? सब जला दो, सुबह हो गया इधर, लाइन से सब जला दो, उसमें कोई सोचना ही नहीं है, पूरा पैनल वो लाइट का ही है। ओबीएस देख लो, ओबीएस का ये एचडीएमआई डिजिटल कौन बंद हो गया? प्रोजेक्टर उसी समय बंद हो गया था, उसका कनेक्शन किधर से है? चलो चालू कर दो पीछे वाला सबका प्रोजेक्टर, बाकी ऑल नंबर वाले लोग आप हल्ला नहीं करेंगे, लाइव वाले सब लोग समझिए। थोड़ा सा टेक्निकल चीज है ना, कभी कभी मन इतना लाइट पंखा है कि कंफ्यूजन हो जाता है, हमारा कंफ्यूजन हो जाता है, सोचा कौन बटन किस चीज का है कोई को लिखेगा हुआ, ये कोई चीज है ना। चलिए समझते, दिन आज समझ में गया? चलो तो ये देखो डिस्टर्ब करेगा, पोत पात देगा यहाँ पर। बैडमिंटन दो, उधर जाओ यार, इधर नहीं आओ, बैडमिंटन लाना इधर, चला डिस्टर्ब कर देता है सब ना। चलो इतना समझ में आ गया, हल्ला नहीं करिए, लंबा टॉपिक है, समझने में दिक्कत हो जाएगा आप लोग को। तो सूरज पहले किधर निकलेगा, हाँ पूरब। एक बात बताओ, ये डिग्री, इसका डिग्री है 60 डिग्री, कितना है? हाई है 45 डिग्री। इन दोनों के बीच में कई घंटा का अंतर होगा? कितना घंटा का? 3 घंटा का? 1 घंटा। दोनों में कितने डिग्री का अंतर? 15 डिग्री। 15 डिग्री मतलब 1 घंटा, 15 डिग्री मैंने घटा दीजिए दोनों में, समझ गया? 1 घंटा। अब यहां दिमाग ये लगाना है किसका समय आगे, ले तू को था सब बेचारा, एक को मार दिए, दूसरा खोज लेगा वो आगे चलते, इतना आदमी सोचेगा तो जीवन चल पाएगा आगे चलते, बेचारा परेशान है, खोज रहा है कहां गई आगे देखिए, हल्ला नहीं करो, इधर देखो। अब एक बात बताइए, आपको तो पता चल गया कितना घंटा का अंतर है, ये बताइए किसका समय आगे होगा, 60 वाला की 45? हाँ कितने घंटे का अंतर? 1 घंटा का अंतर। इसका 60 वाले का टाइम आगे, 45 वाले का पीछे। अगर हम इन दोनों में से कोनो एक का टाइम बता देंगे, आप दूसरा का नहीं बता देंगे। अगर हम 45 वाला बताएं तो 1 घंटा जोड़ दीजिएगा, आगे करने के लिए जोड़ा जाता है और पीछे करने के लिए घटाया जाए। अगर हम इसका बताएं तो 1 घंटा घटा दीजिए, इसका बताएं तो 1 घंटा जोड़ दीजिए। यानी अगर पूर्वी भाग का टाइम निकालना है तो जोड़ देना है, अब पश्चिम साइड का निकालना है, समझा कि नहीं? इधर वाले के लिए घटा, इधर वाले के लिए खत्म, कहानी निकल गया समय, नहीं समझे? चलिए हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, ये पचक गया पृथ्वी, देशांतर से मतलब है आपको, ये कौन सी रेखा? 0 डिग्री। हम 2 रेखाएं खींच रहे हैं, इसका हम बताते हैं कि ये है आपका 135 डिग्री। कितना डिग्री? 130 डिग्री। कितना डिग्री? 130 डिग्री। और इसको हम कहते हैं कि ये है भैया 100 डिग्री। कितना डिग्री? 100 डिग्री। जैसे हम डिग्री लिखे, आप टाइम निकाल के रेडी रखिए। कई डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री। कई डिग्री का? 30 डिग्री का अंतर है। कितना डिग्री का? और 15 डिग्री पर 1 घंटा, तो 30 डिग्री पर 2 घंटा। दोनों में कितना डिग्री का अंतर? 2। कितने घंटे का? 2 घंटे। 2 घंटे का। किसका समय आगे होगा, किसका समय पीछे होगा? अब हम किसी एक का समय देंगे, आप दूसरे का निकाल लेंगे, हाँ? या तो 2 घंटा जोड़ेंगे या तो 2 घंटा घटाएंगे, समझा क्या? चलिए हम बताते हैं, यहां समय दे रहे हैं। यहां पर समय हुआ है सुबह का, देखते रहो, कितना बनेगा? 10। क्या बज गया? 10। 1 सेकंड का सवाल होता है, 1 सेकंड। कितना बज गया? 10। बच्चों वाला सवाल है, सोचा यार। बस आप समझेंगे जितना टाइम लगने में उतना समय में, हम आपको समझाने में जो टाइम लग रहा है। अब हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, देखते हैं कितना जल्दी आंसर लाते हैं। एकदम हरिश्चंद्र मूवी थी ना, बिना बोलते हुए उस तरह से सवाल पूछते हैं, हम आपको कुछ बोलेंगे नहीं, आपको समय बताना है, ठीक है? ये भी डिसाइड करना है कि हम कहां का समय पूछ रहे होंगे। ऑटोमेटिक समझ पता चल जाएगा कि जहां का नहीं लिखेंगे वहां का पूछ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, डिस्टर्ब कर देता है यार। ये कितना डिग्री है? आपको आंसर देना है, एप्लीकेशन वाले अभी कहां, मेरे को का समय दे रहे हैं, यहां का हम टाइमिंग लिख रहे हैं।
बजेगा? कितना बजेगा? 6 बजेगा। कितना बजेगा? 6। कैसे? 4 घंटा का अंतर, 4 घंटा का अंतर। कितने डिग्री का अंतर? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का अंतर भाग दीजिए 15 से। कितने घंटे का अंतर? 4 घंटे का अंतर। पूरा वाला समय आगे। इधर निकालना है तो जोड़ेंगे, इधर निकालना है तो घटाएंगे। निकालना था उधर का, घटाएंगे। यहाँ क्या बच गया? 10। कितना हो जाएगा? किसी को दिक्कत नहीं? एक को शांति कर देते हैं। अरे उसको खोजने में टाइम लगेगा, बकलोल मजनू है ये। आज का जमाना हनी सिंह का ही मजनू बन के घूम रहा है। आगे बढ़े, इसको मिटा दे। कौन गिर गया जी? बाबू चल जाओगे नीचे, बचोगे नहीं। चलो अगला क्वेश्चन बताइए। ये क्वेश्चन अगर बता देंगे तब समझिए। जीरो डिग्री। ए पकड़ो, हंस मत। शक्ति कपूर की तरह चेहरा लेके हंसता है सब ना, दिमाग खराब हो जाता है। एक पीएम क्या बनेगा? एक पीएम। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, एएम पीएम, एएम और पीएम में ध्यान देंगे। और इस ससुरा को ऑप्शन में हिंदी दे देता, अपराहा, पूर्वाहा, बौराहा, ऐसे करके देता। इसका अंग्रेजी देख लीजिएगा। एएम का होता है अपराहा और पीएम का होता है बौराहा। उसको अंग्रेजी में देखिएगा, क्या जरूरत है एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की? और बौराहा का क्या जरूरत है? समझ गया? आप क्या देखेंगे? एएम और पीएम। समझेगा? पीएम को शायद बौराहा कहा जाता है। सुनो ध्यान से, अब अगला समझाते हैं। अब दोनों अलग अलग देशांतर में रहेगा तब क्या करेंगे? बोलो। नहीं, आगे अभी पढ़ते रहते हैं, चलिए ध्यान से समझिए। बना दिए कि नहीं? एएम पीएम का ख्याल रखेंगे। लड़की सबसे बन रहा है कि नहीं? उधर बताइए। कितना बजेगा? कितने घंटे का अंतर होगा? कितने घंटे का अंतर? 3 घंटे का। देखिए इसमें कुछ नहीं, डिस्टेंस निकालना है, कितने डिग्री का डिस्टेंस है। तो इधर 5 डिग्री, 15 डिग्री इधर और 30 डिग्री इधर। कितना? 45 डिग्री। कितने घंटा का अंतर? हाँ, 3 घंटे का अंतर। कोई दिक्कत है? कितने घंटे का अंतर? 3 घंटा का अंतर हो जाएगा। या 10 बजे इधर जाने के लिए, या 8 बजे उधर, क्या करेंगे? घटाएंगे हम। कितना घंटा? 8 बजे में से 5 घंटा, 3 घंटा घटाएंगे। 5 बजे सुबह की शाम। अगर टॉप बना रहेगा तो इसको एम पीएम में गुजर देगा, कह देगा 1 एम। ले, रात भोर का 1 हुआ, 3 घंटा घटाएंगे ना। 1 एम का मतलब रात का, तो कितना हो जाएगा? 10 पीएम। क्या हो जाएगा? 10 पीएम। भोर का हुआ है, इधर कहेंगे तो रात हो जाएगा, तो रात का हो जाएगा क्या चीज? पीएम। हो गया? किसी को दिक्कत? इसी एम पीएम के चक्कर में कभी कभी ट्रेन लड़ जाएगी, इसलिए उसमें एम पीएम नहीं रखता है, 24 घंटा रखता है। टाइम चालू करता है रतिया को 12 बजे से, 12 बजे को कहता है कि जीरो है। 1 2 3 4 5 6 ठीक है, 12 बजे दोपहर तक लाता है। तो क्या कहता है? एक फिर से नहीं बजाएंगे, 13 बजा देते हैं। धीरे धीरे 13 14 15 करते 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 उनको प्रैक्टिस हो जाता है। रेलवे डिपार्टमेंट वालों क्या हो जाता है? प्रैक्टिस हो जाता है। वो कहेगा 20 बज रहा है, समझ जाएगा 4 बजे के बाद 8 बज रहा है, चल 4 नहीं 16 बजेगा। तो उसमें एम पीएम का झमेले नहीं है। समझ गया? नहीं, फ्लाइट वगैरह में भी ऐसे ही होता है, आपको बताता है अलग टाइम से, उसको बताएगा अलग टाइम। समझ आ गया कि नहीं? एम पीएम के चक्कर में आप अपनी गाड़ी नहीं छोड़ देंगे। समझ आ गया कि नहीं? आ गया? अब देशांतर वगैरह में कोई समय का अंतर ही नहीं रहेगा। आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? हाँ, तो आप देशांतर लिखवा देते हैं। आप अपना मटेरियल खोलिए, हम लिखवाते हैं देशांतर। हाँ, लिखिए देशांतर। देशांतर, देशांतर अंग्रेजी में लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूड। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहते हैं। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को देशांतर कहते हैं।
हाँ यार, पूर्वाहन अपमान होता है। एम पीएम को एम बढ़ जाओ, एग्जाम में आएगा एम पीएम देख लेना। अपमान पूर्वाहन के चक्कर में गलती करके चलाओगे। जब आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चन मिलता है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में, एम पीएम देख लेना। इसके लिए दिमाग लगाने की क्या जरूरत है? लिखिए, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर कर। लिखिए, देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों पर शून्य होती है। देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों पर शून्य होती है। देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों पर शून्य होती है। देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों पर शून्य होती है। ध्रुवों पर शून्य होती है। जबकि विषुवत रेखा पर इनकी बीच की दूरी अधिकतम, जबकि विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी अधिकतम, विषुवत रेखा पर इनकी बीच की दूरी अधिकतम, विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी अधिकतम 111.32 किलोमीटर। 111.32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर होती है, होती है। हो गया? अगला लिखिए, तो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। गोरे, देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। कहते हैं, छूट गया तो लिखिए कहते हैं। हैं, जितना सुने उतने लिखिए। हैं, हो गया? छूट गया तो खड़ी पाई लगा के आगे बढ़िए। कोई दिक्कत नहीं, जहां तक मिला उतने लिखिए। देशांतरों के बीच की दूरी क्या कहते हैं? गोरे। अगले लाइन से लिखिएगा, देशांतरों को पूर्वी तथा पश्चिमी देशांतर में नापते हैं। देशांतरों को पूर्वी तथा पश्चिमी में लिखते 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 हैं। अगली लाइन से लिखिएगा, पूर्वी देशांतर की संख्या 180 तथा पश्चिमी देशांतर की संख्या भी 180 होती है। सब लोग लिखेंगे, लाइव वाले सब लोग। पूर्वी देशांतर की संख्या 180 तथा पश्चिमी देशांतर की संख्या 180 होती है। पूर्वी देशांतर की संख्या 180 तथा पूर्वी तथा पश्चिमी देशांतर की संख्या 180 होती है। हो गया? 180 होती है, कोई दिक्कत नहीं ना? अगले लाइन से नोट करके लिखिएगा, नोट या रिमार्क करके लिखिए। 180 डिग्री पूर्वी तथा पश्चिमी, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर एक ही रेखा होती है, अतः इसे दो बार गणना नहीं करते। एक ही रेखा होती है, एक ही रेखा होती है, अतः इसकी दो बार गणना नहीं करते हैं। अतः इसकी दो बार गणना नहीं। 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर एक ही रेखा होती है, अतः इसे दो बार गणना नहीं करते। एक ही रेखा होती है, एक ही रेखा होती है, अतः इसकी दो बार गणना नहीं करते। अतः इसकी दो बार गणना नहीं करते। अतः इसकी दो बार गणना नहीं करते। हो गया? कोई दिक्कत किसी को? अगले लाइन से लिखेगा, 0 डिग्री देशांतर को, 0 डिग्री देशांतर को प्रधान देशांतर कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान देशांतर कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान देशांतर कहते हैं। मेन है, बीच में प्रधान देशांतर का। हो गया? अगले लाइन से, अगले लाइन से लिखेगा, प्रधान देशांतर कहते हैं। अगले लाइन से, देशांतरों की कुल संख्या, देशांतरों की कुल संख्या, देशांतरों की कुल संख्या। हो गया बाबू? ऐसे लिखेगा, 180 प्लस 180 प्लस 0 डिग्री, और इस समय डिग्री में डाल दीजिएगा। ये संख्या बता रहा है 180 पूरब, 180 डिग्री ईस्ट, ऐसे देखो 180 ईस्ट प्लस 180 वेस्ट प्लस 0 डिग्री, कितना हो जाएगा? 361। अब फिर 361 माइनस 1, अब 1 ये क्या है? 180 डिग्री, तो 360, 360 हो गया? 360, 180 ईस्ट प्लस 180 वेस्ट प्लस 0 डिग्री, 361 हो गया? मिटा दें? फिगर बना लीजिए, छोटा ही बनाइएगा ताकि दिख जाए। सब लोग फिगर बनाइए फटाफट।
बकलोलवा देशांतर बनाने के बाद पृथ्वी बना रहा है। एक से एक बैल है, कैसे देशांतर बना दिया है, अब उसमें पृथ्वी हटा रहा है। बन गया। इसमें बनाना क्या है, इसे पश्चिमी पूर्वी 180 इधर 180 डिग्री मत मार देना वरना आखिरी हो जाएगा एकदम। हो गया। अब ये वाला फिगर बना लीजिए, ये वाला। रुकिए, ग्रिड वाला क्या बनाएंगे, ग्रिड वाला। और ग्रिड के बगल में हम बना देते हैं दो छोटा छोटा। ये क्या दिखाएगा, अक्षांश, लेटिट्यूड, देशांतर। बन गया। गिन के बना रहा है सर, क्या लकड़ियां बनाए हैं, हम भी उतने बनाएंगे। लोग ऐसे बना दो ना ग्रिड। आगे बढ़ाना है, उसी को हिंदी में यामी उत्तर कहते हैं। देशांतर को हिंदी में क्या कहते हैं, लेटिट्यूड पढ़ा दिए ना, लेटिट्यूड का दो नाम बताए होंगे, अक्षांश और समानांतर रेखा बताते हैं, इसका भी दो नाम, देशांतर और याम्योत्तर रेखा। अंदर पगला ही लाता है हिंदी मीडियम वाला, याम्योत्तर के नामे नहीं मिल रहा था कुछ। भारत का तो वैज्ञानिक कम हुआ सब, ठीक है, नहीं तो गुलाम के नियम के जगह लगता है चौरसिया नियम। न्यूटन के नियम के जगह यादव नियम नहीं। बर्नौली का पर, कुशवाहा का पर में ऐसे ऐसे नियम रहता हम लोग क्या। पाइथागोरस की जगह मिश्रा जी का पर में यही सब रहता। हो गया। ये बताइए कौन सी रेखा, प्रधान देशांतर। 0 डिग्री को क्या कहते हैं, प्रधान देशांतर। 0 डिग्री को प्रधान देशांतर। अब मेरी ध्यान से देखिए, देशांतर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। हिंदी में क्या कहेंगे, देशांतर। देशांतर का दूसरा नाम होता है याम्योत्तर। क्या कहेंगे, याम्योत्तर। कौन सी रेखा, याम्योत्तर रेखा। कौन सी रेखा, याम्योत्तर। देखिए पूरे पृथ्वी पर अगर हम कहें कि मान के चलिए कि पूरे पृथ्वी पर हम समय की गणना करें तो आखिर किसी एक देश के तुलना में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सब देश में अलग अलग टाइम पे क्या होता है, सूर्योदय। तो हम लोगों ने ऐसे देश को माना जो पूरी तरह से कहा था, बीचों बीच में था। कहा था, बीचों बीच। तो पूरी दुनिया समय की काउंटिंग किस रेखा से करती है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री रेखा को क्या कहते हैं, समय रेखा। क्या रखना है, कौन सी रेखा, समय रेखा। समय रेखा कितने डिग्री होती है, 0 डिग्री याम्योत्तर। 0 डिग्री देशांतर लिखे कि याम्योत्तर लिखे, अरे दोनों में से कौन चलेगा, 0 डिग्री याम्योत्तर। अब इस ससुरा कहीं ना कहीं से जाता होगा, क्योंकि फेमस वाले का आदमी पीछे पीछे घूमता है, विषुवत रेखा के भी पीछे पीछे घूमे थे। उसी तरह ये जो जाता है कौन, 0 डिग्री देशांतर, ये कहां से जाता है इसको पता किया जाए। तो बहुत सारे शहरों से जाता है। 0 डिग्री कहां से जाता है, बहुत सारे शहरों से जाता है 0 डिग्री। 0 डिग्री देशांतर ये है। 0 डिग्री अंटार्कटिका से भी जाता है, यहाँ पर जाता है घाना, बुर्किना फासो, माली, अल्जीरिया, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, यहाँ से। अब कह लो कि भैया इसमें से हम फेमस वाले को नाम रखते हैं, तो अफ्रीका वाला तो कोनो फेमस नहीं, सब करमफोर है, सब ससुराई सब। स्पेन में देखा गया कि कोई अच्छा शहर के पास से गुजरे, गांव देहात से जा रहा था। फ्रांस में भी देखा गया पेरिस के पास से गुजर गया, देखा नहीं देहात से जा रहा था। लेकिन जब इंग्लैंड से गुजरा तो लंदन के ऊपर से चला गया। एक तो ये फेमस रेखा, और ओपे से गुजरा फेमस शहर से, तो ये रेखा कहां से गुजरा, लंदन से। लेकिन ससुरा लंदन में भी किसी जगह से किसी ना किसी टोला से जा रहा होगा। जैसे खान सर पटना में पढ़ाते हैं, इतना ही है ना, थोड़ी है। पटना में मुसल्लापुर, कहां पर, मुसल्लापुर। इतना बोल देंगे तो लोग पहुंच जाएंगे, समझेंगे। इतना बोल देंगे तो लोग क्या होगा, पहुंचने के लिए तो आप कहीं उतरेंगे, कहेंगे खान सर क्या जाना है, तो लोग आपको मुसल्लापुर तक ले आ देंगे आपको। लेकिन एक्यूरेट लोकेशन बताना होगा, क्या बोलेंगे, मुसल्लापुर। क्या बोलेंगे, मुसल्लापुर। उसी तरह से इसको लंदन वाला जो, जैसे आप हमको कैसे बोलते हैं पटना में मुसल्लापुर, उसी तरह इसको बोला जाता है लंदन में। जगहिया का नाम लंदन, ऐसे ऐसे ठीक, उसमें गड़बड़ा जाता है। लंदन से गुजरता है, कहां से, ग्रीनविच से। लंदन में ग्रीनविच, कहां से गुजरता है, ग्रीनविच। कहां से गुजरेगा, ग्रीनविच। कहां से, ग्रीनविच। हम कहां पे, पटना। पटना में मुसल्लापुर। जैसे खान सर पटना, पटना में मुसल्लापुर। अगर हम कहेंगे कि एकरो से जरूरी, तो कोल्ड स्टोन।
कोल्ड स्टोर, समझ कि नहीं? किसान कोल्ड स्टोर यहाँ पर भाई इतना में तो अंदर लेके चलेंगे यहाँ किसान कोल्ड स्टोर, नहीं समझ में आ गया? एकदम एकदम मेन हो गया। तो ग्रीनविच में भी कहां पर लेबोरेटरी, ग्रीनविच प्रयोगशाला, यहाँ एक प्रयोगशाला है, बहुत बड़ा प्रयोगशाला है। जैसे मुसल्लापुर हाट में कोचिंग हम लोग का बहुत फेमस है, उसी तरह ग्रीनविच में क्या फेमस है? प्रयोगशाला। तो कहता है कि 0 डिग्री याम्योत्तर रेखा लंदन के ग्रीनविच प्रयोगशाला से गुजरती है, लंदन के ग्रीनविच प्रयोगशाला से गुजरती है। कौन सा बड़ा बात है? पिन कोड के साथ दे दो उससे अच्छा। पिन कोड भी बता दो। अगर हमारे कोचिंग से गुजरती तो कैसे बोलते लोग? पटना के मुसल्लापुर हाट के खान जीएस से गुजरती है, पटना के मुसल्लापुर से खान जीएस से गुजरती है। यहाँ कहां से गुजरती है? प्रयोगशाला। तो लंदन के ग्रीनविच से प्रयोगशाला, गोली मारो ससुरा प्रयोगशाला को, इधर हटा दो किसान कोल्ड स्टोर। नहीं समझ में आया? क्या घुसिया गया? लंदन के ग्रीनविच। तो इस 0 डिग्री याम्योत्तर को हम ग्रीनविच मीन टाइम, मीन मतलब मध्य टाइम, जी से ग्रीनविच मीन टाइम। तो 0 डिग्री को हम क्या कहते हैं? जीएमटी। 0 डिग्री को जीएमटी, 0 डिग्री को जीएमटी, किसी को दिक्कत नहीं। ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन। इसके इधर का समय क्या रहता है? आगे, इधर का समय पीछे, इधर का समय आगे, इधर का समय पीछे। तो जीएमटी का मतलब समझ में आ गया? हम लोग कितने, देखिए पूरी दुनिया को एक मीन समय, मीन मादक मीन बहुलक सब पढ़ेंगे नहीं, एक एवरेज निकालेंगे कि नहीं? एवरेज को ना मीन बोला जाता है, एवरेज की मतलब माध्य जो बीच वाला होता है। तो 0 डिग्री को हम लोग क्या मान लिया? मीन। ये कहां से? ये मीन टाइम है, क्या है? मीन टाइम। और एक वो सबसे फेमस शहर हो गया ग्रीनविच, इसे क्या कहेंगे? ग्रीनविच मीन टाइम। इधर का समय आगे, इधर का समय पीछे। ये बताइए, ये है 30, ये मान के ये 60 डिग्री है, बताइए क्यों घंटा आगे, क्यों घंटा आगे? अरे बबुआ 15 डिग्री पर 1 घंटा, 15 डिग्री पर तो 7.5 डिग्री पर आधा घंटा, 7.5 डिग्री पर आधा। ये मेरे कौन चीज का दिमाग लगाना रे भैया? 15 डिग्री माने 1 घंटा, तो 7.5 डिग्री माने आधा घंटा। ये बताइए, भारत को ध्यान से देखिए, यहां से भारत कहां से गुजरता है? 82.5 डिग्री पूर्वी। तो हम लोग का समय क्या होगा? आगे। 82.5 को हम 15 के गुणक में लिखते हैं, तो 15 × 5 = 75, तो 75 प्लस 7.5 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो 75 डिग्री में 5 घंटा और 7.5 डिग्री में आधा घंटा। हम लोग जीएमटी से कितना आगे, कितना घंटा, कितना घंटा? समझ में गया? तो क्या हम लोग का ग्रीनविच, हम लोग का मीन टाइम क्या है? 5:30। हम लोग का मुख्य देशांतर, तो इसे जीएमटी कहते हैं, इसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, आईएसटी। तो क्वेश्चन पूछा था एक बार, लड़का का दिमाग काम नहीं कर रहा था, कह रहा है कि सर काज ने क्या पूछा था? भूगोल था कि अंग्रेजी बुझाइए नहीं रहा था। हम क्या पूछा? कह रहा है कि आईएसटी जीएमटी से कितना आगे है। तो हमको बुझाइए नहीं रहा था ये आईएसटी जीएमटी क्या होता है। मतलब बताइए, आईएसटी जीएमटी से कितना घंटा, कितना घंटा आगे? 5.5 घंटा। इसका मतलब उल्टा भी कर सकते हैं, हमसे कितना पीछे। अगर यहाँ का समय बता देंगे, यहाँ का निकालना है तो घटा दीजिए, और यहाँ का बताएंगे तो यहाँ का पूर्वी भाग में जोड़ना, पश्चिमी भाग में। कोई दिक्कत? लिख लिया जाए, लिखिए क्या लिखेंगे, लिखिए अगले लाइन से। देशांतरों को याम्योत्तर या मेरिडियन भी कहते हैं। मेरिडियन इसी पे होता है, ग्रीन एएम पीएम, आफ्टर मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन। याम्योत्तर रेखा को, सॉरी क्या बोल दिया हम, देशांतर रेखा को याम्योत्तर या मेरिडियन लाइन, देशांतर रेखा को, देशांतर को याम्योत्तर या मेरिडियन लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरिडियन। और उसको पैरेलल या समानांतर, देशांतर को मेरिडियन, याम्योत्तर रेखा को, सॉरी क्या बोल दिया हम, देशांतर रेखा को याम्योत्तर या मेरिडियन लाइन, देशांतर रेखा को, देशांतर को याम्योत्तर या मेरिडियन लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरिडियन। और उसको पैरेलल या समानांतर, देशांतर को याम्योत्तर या मेरिडियन लाइन कहते हैं, याम्योत्तर या मेरिडियन। आज क्लास लंबा चलेगा, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाए आधा घंटा और चलेगा। रीजन क्या है कि मतलब आज लास्ट क्लास है मैथ का आपका, ठीक है? लाइव वाले जितने लोग हैं, आज क्लास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप लोग को टेस्ट भी दे दिए, क्वेश्चन भी मिल गया, आंसर भी मिल गया। आज आप लोग का खत्म हो जाएगा, बैच ही खत्म हो जाएगा, ठीक है? आधा घंटा नहीं 15 मिनट और चलेगा। मेरिडियन, इसे क्या कहेंगे? मेरिडियन हो गया। अगले लाइन से लिखिएगा, 0 डिग्री याम्योत्तर रेखा को, अगले लाइन 0 डिग्री याम्योत्तर रेखा को, 0 डिग्री याम्योत्तर रेखा को, 0 डिग्री याम्योत्तर रेखा को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। हो गया? यह लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, या लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, या लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है।
लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, अतः इसे जीएमटी, अतः इसे ग्रीनविच मीन टाइम या जीएमटी कहते हैं, अतः इसे ग्रीनविच मीन टाइम या जीएमटी कहते हैं, अतः इसे ग्रीनविच मीन टाइम या जीएमटी कहते हैं, अतः इसे ग्रीनविच मीन टाइम या जीएमटी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम या जीएमटी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीएमटी। हो गया? अगली लाइन से लिखिएगा, भारतीय मानक समय आईएसटी, भारतीय मानक समय आईएसटी, भारतीय मानक समय आईएसटी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, भारतीय मानक समय आईएसटी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, या जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है, या जीएमटी से 5.5 घंटा आगे पूर्वी देशांतर है, भारतीय मानक समय आईएसटी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, या जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है, या जीएमटी से 5.5 घंटा आगे। साढ़े 5 घंटा आगे। हो गया? अगला लिखेगा, अगली लाइन से 180 डिग्री, 180 डिग्री देशांतर को, 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। हो गया? अब हेडिंग डालिए, समय का गणना, समय की गणना, समय की गणना, समय की गणना। अगली लाइन से मतलब ठीक ठाक पे हेडिंग डालिएगा सब, समय की गणना। हो गया? ये लिखिए 24 घंटा बराबर 360 डिग्री, इसलिए 1 घंटा बराबर 15। इसको उतार लीजिए सीधे जैसे लिखा हुआ है, बराबर के नीचे बराबर दीजिएगा। हो गया? चलिए नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए, पूर्वी भाग का समय आगे होता है, पूर्वी भाग का समय आगे होता है, पूर्वी भाग का समय आगे होता है, पूर्वी भाग का समय आगे होता है। अगला नोट करके लिखिए, अगले नोट कर लिखिए, पूर्वी भाग के समय को ज्ञात करने के लिए, पूर्वी भाग के समय को ज्ञात करने के लिए, पूर्वी भाग के समय को ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, पूर्वी भाग के समय को ज्ञात करने के लिए, दूसरे नोट में लिखना है पूर्वी भाग के समय को ज्ञात करने के लिए, उसमें समय को जोड़ा जाता है, उसमें समय को जोड़ा जाता है, उसमें समय को जोड़ा जाता है, समय को जोड़ा जाता है। वाइस वर्सा, इसका वाइस वर्सा समझता है? लिख लो, तो हिंदी मीडियम वाला लिखो, उसी में लिखो, पूर्वी भाग का समय, जबकि पूर्वी भाग का समय ज्ञात करने के लिए घटाया जाता है। अच्छा, जबकि पश्चिमी भाग का समय ज्ञात करने के लिए घटाया जाता है, जबकि पश्चिमी भाग का समय ज्ञात करने के लिए घटाया जाता है, जबकि पश्चिमी भाग का समय ज्ञात करने के लिए घटाया जाता है, पश्चिमी भाग का समय ज्ञात करने के लिए घटाया जाता है। हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े, अगली लाइन से लिखा, नोट करके लिखे, दो स्थानों के बीच समय ज्ञात करने से पहले, दो स्थानों के बीच समय ज्ञात करने से पहले, दो स्थानों के बीच समय ज्ञात करने से पहले, दो स्थानों के बीच समय ज्ञात करने से पहले, पहले उनके देशांतरों के बीच के अंतर को निकालते हैं, उनके देशांतरों के बीच के अंतर यानी डिफरेंस को निकालते हैं, उनके देशांतर के बीच के समय ज्ञात करने से पहले, दो स्थानों के बीच समय ज्ञात करने से पहले, पहले उनके देशांतरों के बीच के अंतर को निकालते हैं, उनके देशांतरों के बीच के अंतर यानी डिफरेंस को निकालते हैं, उनके देशांतर के बीच के अंतर को निकालते हैं, देशांतर के बीच के अंतर को निकालते हैं। हो गया? इस अंतर में 15 से भाग देकर, इस अंतर में 15 से भाग देते हैं, किस लिए? ताकि घंटा में समय निकल जाए। इस अंतर में 15 से भाग देते हैं, इस अंतर में 15 से भाग देते हैं, 15 से क्या करते हैं? भाग देते हैं, 15 से भाग देते हैं। उसी में लिखेगा, प्राप्त भागफल दोनों स्थानों के बीच, प्राप्त भागफल, जो भागफल मिला, प्राप्त भागफल दोनों स्थानों के बीच घंटे में अंतर को दर्शाता है, प्राप्त भागफल दोनों स्थानों के बीच, प्राप्त भागफल दोनों स्थानों के बीच घंटा में अंतर को दर्शाता है। 24 से भाग देता है, 15 से भाग देगा पकड़वा, 24 से भाग दे रहा है, 15 से भाग देगा तब ना घंटा से आएगा, 24 से तुम अब ये क्या भाग। हो गया? चलिए स्टेप 1 समझिए ध्यान से। सबसे पहले आपको क्या करना है? स्टेप 1, स्टेप 1 में देशांतर, देशांतर का अंतर,
अंतर तो निकाल ही सकते हैं, देशांतर का अंतर बटा 15 ये क्या दिखाएगा, घंटा में अंतर। क्या आ जाएगा, घंटा में अंतर, यही ना आ जाएगा, घंटा में अंतर। हो गया। स्टेप टू क्या होता है, स्टेप टू में भागफल को जोड़ा या घटाया जाएगा। स्टेप टू में दो चीजें हो सकते हैं, पूर्वी भाग के लिए अगर पूर्वी भाग के लिए अंतर को जोड़ेंगे, अंतर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब पश्चिमी भाग के लिए क्या करेंगे, घटाएंगे। हो गया। चलिए क्वेश्चन लिखिए, दो क्वेश्चन लिख लीजिए, इसको उतार लीजिए, ये शॉर्टकट में है। डायरेक्ट 3 लिख दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब सही हो गया। करत स्टेप नंबर 2 लिखने की जगह स्टेप नंबर 3 लिख दिए थे। हो गया। क्वेश्चन लिखिए, जापान का शहर क्वेटो, हाँ क्वेश्चन है, नोट करके लिख रही है। जापान का शहर क्वेटो 135 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। जापान का शहर क्वेटो 135 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, 135 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। जबकि भारत का शहर पुणे 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। रेडी रहिएगा लोग एक बार में आंसर देने के लिए। भारत का शहर पुणे 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। भारत का शहर पुणे 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। अब आप जैसे हम ये बोले फटाक से आप देशांतर का अंतर निकालिए। देशांतर का अंतर कितना है, 135 माइनस 75 बराबर 60। अब बटा में 15 में भाग देके लिखिए 4 घंटा। कितने घंटे का अंतर है, 4। फटाक से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कितना, 4 घंटा। अब हम एक का समय देंगे, दूसरा का निकाल देंगे। जापान ज्यादा इधर है, लिखिए ना 135 है, ये किधर है, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। पुणे का समय ज्ञात करें, क्वेश्चन लिखिए, उसी में पूरा करिए क्वेश्चन। पुणे का समय ज्ञात करें यदि, पुणे का समय ज्ञात करें यदि, पुणे का समय ज्ञात करें यदि क्वेटो में, पुणे का समय ज्ञात करें यदि क्वेटो में सुबह के, पुणे का समय ज्ञात करें यदि क्वेटो में सुबह के, जबकि क्वेटो में सुबह का लाइव सुबह के 11 बजे हैं, सुबह के 11 बजे। कितना बजेगा, 7, सुबह के 11 बजे। हो गया। सॉल्व करिए। सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, स्टेप फर्स्ट, देशांतर का अंतर, देशांतर लिखते चलिए, देशांतर का अंतर लिखते चलिए, बाल बच्चे भूल जाएंगे आपका मटेरियल देख के। देशांतर का अंतर कितना भाई, 135 माइनस 75 बटा 15 कितना हो गया, 60 बटा 15। कितना घंटे का अंतर, 4 घंटा का अंतर आ गया, 4 घंटा का अंतर। स्टेप टू कहां का समय ज्ञात करना है, पुणे का समय, पुणे का समय बराबर, ध्यान से देखिए, क्वेटो का शहर, क्वेटो का समय माइनस 4 घंटा। बताइए क्वेटो का समय कितना था, 11 AM सुबह का था, माइनस 4 घंटा 7 AM। ये स्टेप के हिसाब से हो गया। मैट्रिक में पढ़े होंगे लोग, तब पैसे ही निकालने को आया होगा, इतना पढ़ा होगा तू लोग मैट्रिक में। कह रहा कि सर पढ़े तो थे, आज समझ में आया। आगे बढ़े, ये एक स्टेप है, इस हिसाब से निकालिएगा तो आपको क्या होगा, सहूलियत। देखिए आंसर तो आप मुंह जबानी निकाल देंगे, नहीं समझे, लेकिन इसको स्टेप पे लिखा कीजिए। हम लोग इंटर फर्स्ट ईयर में थे तो ऐसे फिजिक्स का सवाल ऐसे बना देते थे, तो सर पढ़ाते थे ऐसे न्यूमेरिकल 2 मिनट में बना दिए, बना दिए। सेकेंड ईयर में भुला गए कि कौन सी लिखे हम 2 लाइन में, इसलिए लॉन्ग टाइम में भूल जाते। एक और क्वेश्चन लिखिए, लास्ट क्वेश्चन। जगह नहीं है, भर दिया सब, चिरकुट पे लिखो, चिरकुट पे, जिसको जगह नहीं है वो चिरकुट पे लिखे। लिखिए, मिस्र की राजधानी काहिरा, मिस्र की राजधानी है काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। 30 डिग्री पे है जी, 15 डिग्री पे नहीं है मिस्र, सॉरी 30 डिग्री पे। मिस्र की राजधानी काहिरा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, गलती से हम 15 बोल दिए। कितने डिग्री पर, 30 डिग्री, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर।
मिस्र की राजधानी काहिरा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, हो गया 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पे, हो गया। जबकि गिनी, गिनी देश है ना अफ्रीका में, जबकि गिनी 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे, 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। ये कितने डिग्री पे है? 15 डिग्री, सॉरी ये 30 डिग्री पूर्वी। गिनी कितना पे? 15 डिग्री पश्चिमी, 15 डिग्री पश्चिमी, हो गया। बताइए, हो गया ना। लिखिए, काहिरा का समय ज्ञात करें यदि, काहिरा का समय ज्ञात करें यदि, काहिरा का समय ज्ञात करें यदि, यदि गिनी में, यदि गिनी में, यदि गिनी में रात के, यदि गिनी में रात के 10 बज रहे हो तो, रात के 10 बज रहे हैं, 1 AM की PM, AM, रात के 10 बज रहे हैं, रात के 10 बज, हो गया। कितना बज गया? 1। सिंपल तरीका क्या है भाई? सेम यही वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? यही वाला, बस हम डाटा चेंज कर देते हैं। ले, डाटा क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। देशांतर का अंतर, देशांतर का अंतर कितना था भाई? 30 डिग्री पश्चिम, कितना था? पूर्वी। अब पश्चिमी है तो जोड़ना पड़ेगा, 15 डिग्री पश्चिमी, क्या है? ऐसे जोड़ना पड़ेगा। अब बटा में 15 कितना हो गया? 45 बटा 15, कितने घंटे का अंतर? 3 घंटा का अंतर, 3 घंटा का अंतर। हमको कहां का समय ज्ञात करना है? काहिरा का समय, काहिरा का समय बराबर कितना हो गया? गिनी का समय, समय प्लस करना पड़ेगा ना, गिनी का समय इधर जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? प्लस, माइनस क्यों होगा? प्लस 3 घंटा, 3 घंटा, हो गया। गिनी में कितना बज रहा था? रात का 10, रात का 10 की 11, 10, रात का 10 11 प्लस 3 घंटा, 1 AM, 1 AM। समझ गया कि नहीं आ गया? कितना बज गया? 1 AM। आप लोगों का वर्ल्ड मैप खत्म हो गया, ठीक है? आपका टोटल बैच समाप्त, ठीक है? कंप्लीट हो गया आप सबका बैच। अच्छे से रिवाइज करके पढ़ेंगे आप लोग।